नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम एक्सेस में, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हिंदी के ये महत्वपूर्ण यूपी ट्रिपल एससी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी में देखा गया है कि वो हिंदी के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न को बार बार रिपीट कर रहा है। तो आज हम उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश क्या है। तो उर्वरा शब्द के लिए एक वाक्यांश अगर आपको चुनना है तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपजाऊ भूमि। कौन सी? उपजाऊ भूमि उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्याकरण को जानने वाला के लिए एक शब्द क्या है। तो व्याकरण के जानने वाले को क्या कहते हैं? तो व्याकरण को जानने वाले को वैयाकरण कहते हैं। क्या? वैयाकरण कहते हैं व्याकरण को जानने वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि गाल बजाना का अर्थ क्या है। तो गाल बजाने का अर्थ है क्या है? पिटाई न करना। ये तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग जानते हैं कि पिटाई करना या गाली देना हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है। गाल बजाने का अर्थ है डींग हाँकना। क्या है? डींग हाँकना गाल बजाने का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं कि अगर मगर करने का अर्थ क्या है। तो अगर मगर करने का अर्थ होता है बहाने बनाना। क्या? बहाने बनाना मतलब अगर मगर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसमें शुद्ध शब्द छांटना है आपको। तो सच्चिदानंद जो शब्द है उसमें 2 चा आते हैं और 2 बार ना आता है। ठीक है, 2 बार चा और 2 बार ना, वही वाला सही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सच्चिदानंद, ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको देखना है तो जिसमें शा और ये दोनों शाएँ, ठीक है, एक ये वाला सा सपेरा वाला और ये षटकोण वाला, ठीक है, ये दोनों शा आना चाहिए और दोनों में छोटे ऊ की मात्रा होनी चाहिए। यही दोनों सही होंगे। तो हमारा कौन सा होगा? हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुषुप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं कि सही वर्तनी छांटनी है आपको। तो सही वर्तनी, ज्योत्सना की सही वर्तनी क्या होती है। तो ज्योत्सना की सही वर्तनी होती है जिसमें आधा ता भी आए और आधा सा भी आए। ठीक है, आधा ता और आधा सा दोनों आना चाहिए और ना में आ की मात्रा। आधा जा, आधा ता, आधा सा। ठीक है, ज्योत्सना ऐसे लिखेंगे। कैसे? ये लिखा हुआ है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आधा जा या में ओ की मात्रा, आधा ता, फिर आधा सा और ना में बड़ा की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं कि शुद्ध वाक्य क्या है। तो शुद्ध वाक्य संपूर्ण का लिखना है। तो संपूर्ण में शुद्ध वाक्य क्या होता है। तो संपूर्ण का शुद्ध वाक्य इसमें सा के ऊपर बिंदी और पा में बड़े ऊ की मात्रा। ठीक है, सा के ऊपर बिंदी और पा में बड़े ऊ की मात्रा, वही संपूर्ण सही लिखा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे कि दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। तो दयानंद में कौन सी संधि है। तो दयानंद में दीर्घ संधि है। कौन सी है? दीर्घ संधि। ये कैसे अलग हो रहा है। तो दया और आनंद दोनों में आ और आ का सम्मिलन हो रहा है। ठीक है, दया और आनंद में आ और आ का सम्मिलन हो रहा ना, तो इसीलिए दयानंद में दीर्घ संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। तो कपीस में कौन सी संधि है। तो कपि धन ईश, ये भी छोटी ई और छोटी ई से अलग हो रहा है ना। कपि और धन ईश ऐसे ही अलग हो रहा है। तो यहाँ भी कौन सी संधि हो जाएगी। यहाँ भी हो जाएगी दीर्घ संधि। कौन सी? दीर्घ संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं कि सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। तो सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम पूछा गया है। तो सदा प्लस एव ये हो जाता है इसका संधि विच्छेद। तो इसमें कौन सी संधि प्रयुक्त होगी। इसमें वृद्धि संधि प्रयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 है कि सन्मति का संधि विच्छेद। तो सन्मति का संधि विच्छेद करना है तो ये क्या हो जाएगा। सत
धन मति, क्या होगा? सत्य धन मति होगा इसका संधि विच्छेद। और इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो इत्यादि का संधि विच्छेद है। तो इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होता है? तो इत्यादि का संधि विच्छेद है इति धन आदि। क्या होता है? इति धन आदि इत्यादि का संधि विच्छेद होता है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी, इति धन आदि। नेक्स्ट 14 नंबर पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। तो वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है ये हमें बताना है। तो सदैव तो हमने अभी देखा ही है कि सदैव वृद्धि संधि का उदाहरण है। ठीक है, वृद्धि संधि का उदाहरण सदैव है, परमोदार्य भी है। ठीक है, गुरु उपदेश, यहाँ पे गुरु उपदेश लिखा है, ये वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। एक मिनट, हाँ, तो ये गुरु उपदेश जो लिखा है ये वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, ये है दीर्घ संधि का। क्या? दीर्घ संधि का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे छोटा u यहाँ भी आएगा, छोटा u यहाँ भी आएगा, तो दोनों वर्णों के मेल से यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगी ना, क्योंकि दोनों तरफ समान स्वर आ रहे हैं तो इसलिए दीर्घ संधि हो जाएगी। तो गुरु उपदेश में दीर्घ संधि है, बाकी सदैव, परमोदार्य और जलौध में वृद्धि संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। तो दीर्घ संधि हमको बतानी है, इसमें है। तो दीर्घ संधि किसमें है? तो दैत्यार्य में दीर्घ संधि है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं कि इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है। तो स्वर संधि का उदाहरण किसमें है ये हमको बताना है। तो ये पवन जो लिखा है, ठीक है, पवन में कौन सी संधि है? स्वर संधि है। ठीक है, पवन में स्वर संधि है। और पवन का संधि विच्छेद कैसे करेंगे? तो पवन का संधि विच्छेद पोधन अन में करते हैं। ठीक है, पोधन अन में पवन का संधि विच्छेद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। अच्छा, ये तो इसी में पूछ लिया गया है कि पवन का संधि विच्छेद। तो पवन का संधि विच्छेद पोधन अन में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से शब्दों में से किस में व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि किस में होगी? तो व्यंजन संधि की बात करें तो सत्कार में व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी? सत्कार में होगी व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में बात करें तो निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। तो विसर्ग संधि किसमें है? तो विसर्ग संधि अत प्लस एव में है। इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा? अतः धन एव, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, अतएव का संधि विच्छेद अतः धन एव हो जाएगा, तो ये विसर्ग संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है कि उतहार के योग से कौन सा शब्द बनेगा। तो उतहार के शब्द से, शब्द योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो ये बनेगा कौन सा? उद्धार बन जाएगा। ठीक है, कौन सा? ये उद्धार बन जाएगा, क्योंकि ये आधा ता आधा धा में चेंज जाएगा। ठीक है, तो ये उद्धार बन जाएगा। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू वेरी मच।